हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है शांति निकेतन एक्सप्लोरिंग ब्लॉग पार्ट 2 में। आफ्टर कंकाली तला हम लोग विजिट करने आ गए हैं ताड़ा ध्वज। इस पर्टिकुलर प्लेस पर कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने एक बहुत ही खूबसूरत सा कविता लिखा है और जिस कविता का नाम आपकी स्क्रीन पर आपको फ्लैश होता हुआ भी दिख रहा होगा। बहुत इजीली आपको ये कविता यूट्यूब या गूगल पर मिल जाएगा। आफ्टर ताड़ा ध्वज हम नेक्स्ट आ गए हैं उपासना गृह की ओर। ये पर्टिकुलर घर जो है वो बेल्जियम ग्लासेस एंड मार्बल से बना हुआ है, जो कि कविगुरु रविंद्रनाथ टैगोर के फादर जी ने यहाँ पर बनवाया था। कोविड के बाद से इन सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस के अंदर जाना मना है। आपको देखना है तो आपको बाहर से ही देखना पड़ेगा, ये भी हमें वहाँ जाकर ही पता चला। उपासना गृह के पास ही रविंद्रनाथ टैगोर जी का घर भी था, जो कि बहुत बड़ा बाउंड्री होने के चलते हमें कुछ सही से दिख नहीं रहा था, बट येलो कलर का बिल्डिंग था जो दूर से थोड़ा थोड़ा जरूर दिख रहा था। ये सारी प्लेसेस जो हैं वो आपको विश्व भारती के कैंपस के अंदर ही मिल जाएगा। सो नेक्स्ट हम आ गए हैं छातिम तला। छातिम तला एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। कहा जाता है कि रविंद्रनाथ टैगोर जी यहीं पे बैठ करके सर्वप्रथम बच्चों को पढ़ाना शुरू किए थे, यानी विश्व भारती का शुरुआत यहीं से हुआ था। एज वो एक नेचर लवर थे तो नेचर के साथ उनका कनेक्शन भी कुछ अलग ही था। नेक्स्ट हम आ गए हैं उत्तरायण कॉम्प्लेक्स में। ये जो पर्टिकुलर प्लेस है, यहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी के 5 अलग अलग घर हैं और इन सारे घरों को आज म्यूजियम के तौर पर लोगों के सामने रखा गया है, जिनमें से शांति निकेतन गृह में ही जाना अलाउ है और यहाँ पे मोबाइल और कैमरा ले जाना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है। सो हम लोग कुछ भी नहीं उठा पाए अंदर का, मगर बहुत ही खूबसूरत है। आपको ज़रूर विजिट करना चाहिए अगर आप आते हैं शांति निकेतन। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स में एंट्री करने के लिए आपका पर पर्सन टिकट चार्जेस रहता है 100 रुपीज़। सो अगर आप स्टूडेंट हैं, कहीं के भी स्टूडेंट हो, स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके जाते हैं तो आपके लिए चार्जेस और भी कमेगा। सो अगर आप स्टूडेंट हैं तो ज़रूर से ज़रूर स्टूडेंट आईडी कार्ड लेके जाइएगा। तो चलिए इस कॉम्प्लेक्स को थोड़ा घूम करके देखते हैं। और अंदर जाना भले ही अलाउ नहीं है, बट बाहर से भी ये सारे गृह बहुत ही खूबसूरत हैं। तो चलिए यहाँ के बारे में और डिटेल्स में जानकारी लेते हैं यहाँ के लोकल से। এই বাড়িটাতে 14টা রুম আছে। একটা রুমে ঢুকলে 14টা রুমে যাওয়া যাবে, মানে একটার সাথে একটা যোগাযোগ আছে। 14টা রুমে 14টা ছাদ আছে, প্রতিটা রুমের ছাদ আলাদা আলাদা, আপ ডাউন। এটা রুমে একটা ছাদ আপ ডাউন, ওইটা আপ আর একটা ডাউন, দূর থেকে দেখলে আরো ভালো বোঝা যাবে। এই রুমে বারান্দায় রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তোমাদের মতো ছাত্রছাত্রীদের নাচ গান কবিতার আসর বসাতেন। যে কবিতাগুলো হাতে লিখতেন এই মেশিনটাতে ছাপতেন। দ্বিতীয় বাড়ি ওই সাদা বাড়িটা, ওই বাড়িটার নাম উদয়ন। ওই বাড়িটা বানিয়েছেন ওনার ছেলে রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। হলুদ বাড়িটাতে একটু বেশি সময় দিতেন, বাস করতেন বেশি, ফ্যামিলি বাচ্চাটা পুরো একসাথেই বাস করতেন। 3 নম্বর বাড়িটা ওনার সম্পর্ক ভালো ছিলেন মহাত্মা গান্ধীর সাথে। ওনার শান্তিনিকেতন আসছেন তখন ওই মাটির বাড়িতে থাকতে ভালোবাসতেন, কোনো বাড়িতে উঠতে চাচ্ছেন না। উনি বলছেন না, আমি কোনো বাড়িতে থাকবো না, আমি মাটির বাড়িতে থাকবো। 4 নম্বর বাড়ি পুনশ্চ পাশেরটা। 5 নম্বর বাড়ি উদিচি, লাস্ট ওই দুতলা বাড়িটা। ওই উদিচি বাড়িতে বাস করতে করতে 1941 সালে উনি অসুস্থ হয়ে যান। তারপর কলকাতায় ডাক্তার দেখা থেকে উনি মারা যান। তখন ওনার বয়স 80 বছর। আর একমাত্র যত গাছ দেখছেন তার মধ্যে এই গাছটা হলো ওনার হাতে লাগানো সেমুল গাছটা। এই গাছটায় জল টল দিতেন, পরিচর্যা করতেন, সব কিছু করতেন। আর এই সেমুল গাছটার সাথে এই মালতীলতা জড়িয়ে আছে। এই সাক্ষাৎ ফুল দেখাতে সব ধরে গেল। এটা সম্বন্ধে একটা গান আছে, ওই মালতীলতা ধরে বলে, তোমরা বুঝবে না, বয়স্ক যারা আছে তারা পরিচর্যা করতেন এই গাছটা। আর উনি একটা বাড়িতে বেশি দিন থাকতে পছন্দ করতেন না, উনি খুব বাড়ি চেঞ্জ করতেন। কয়েক মাস এ বাড়ি, কয়েক মাস ও বাড়ি, কয়েক মাস। शांति निकेतन में आके आपको कुछ मिले या ना मिले, यहाँ पे एक शांति ज़रूर मिलेगी, जो शांति नेचर की होती है। और प्रकृति ने यहाँ पे कुछ ऐसा ही खेल रचा है कि हर जगह आपको ग्रीनरी के अलावा और कुछ भी नहीं मिलेगा। तो एक बहुत ही शांति प्रिय जगह है, शायद इसीलिए ही नाम शांति निकेतन है। तो नेक्स्ट हम बढ़ चले हैं अपने लंच की ओर, क्योंकि लंच टाइम हो चुका है। तो लंच करने के लिए हम यहाँ पर आ गए हैं। फिर से हम बंगाली थाली ही खाएंगे
ऑब्वियसली शांति निकेतन में है तो बंगाली थाली के अलावा कुछ और हम चूज़ नहीं कर सकते हैं। सो एक बहुत ही खूबसूरत सा व्यू के साथ यहाँ पर लंच हम करने वाले हैं। सामने एक छोटा सा लेक है और वहीं पे एक छोटा सा ये सेटअप है लंच के लिए। ऑथेंटिक बंगाली फूड मिलता है। तो आज के मेनू में था फूलगोभी का तरकारी, आलू पोस्तो, बेगुनी, भात, दाल, दही और साथ में पनीर पकोड़ा और मिठाई भी। सो खाना पीना ख़त्म होने के बाद नेक्स्ट हमारा काफ़िला चल पड़ा है श्री जोनी शिल्पोग्राम की ओर। ये भी एक बहुत ही जाना पहचाना सा नाम है। जो लोग गए हैं शांति निकेतन इस प्लेस के बारे में ज़रूर जानते हैं कि कितना खूबसूरत तरीके से इस पर्टिकुलर जगह का डेकोरेशन किया गया है। यहाँ पे पर हेड 30 रुपीज़ चार्ज किया जाता है टिकट के तौर पर और अंदर घुसते ही आपको एक बहुत सुंदर सा वातावरण मिलेगा। बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है और 12 मंथ्स इस पूरे सजावट को मेंटेन भी किया जाता है। यहाँ पे बहुत सारे अलग अलग प्रोग्राम्स भी किए जाती हैं। तो चलिए इस जगह का भी मज़ा लेते हैं। शिल्पोग्राम में भी आपको सोनाझुरी हाट जैसा एक मार्केट प्लेस देखने को मिल जाएगा। बस डिफरेंस यही है कि यहाँ का प्राइस पॉइंट थोड़ा हाई रहता है सोनाझुरी हाट से। क्वालिटी चीज़ें सेम ही रहती हैं, बस प्राइसेस थोड़ा हाई रहता है। यहाँ पे बार्गेनिंग भी थोड़ी सी मुश्किल है, मगर बात यही है कि शांति निकेतन में आप आकर के कहीं से भी मार्केटिंग करिए, प्राइसेस आर वेरी वेरी रिजनेबल। आपको कहीं पर भी ओवर चार्ज नहीं किया जाएगा। बस बात इतना है कि आपको बार्गेनिंग आनी चाहिए, क्योंकि अगर उनको पता चलता है कि आप बाहर से हैं तो प्रिटी ऑब्वियस कि वो भी थोड़ा सा हाई प्राइस लगा देते हैं। बार्गेनिंग स्किल आपका सही है तो सब कुछ सही है। सो श्री जोनी शिल्पोग्राम को भी हम टाटा बाय बाय करके हमारा भी शांति निकेतन का जो विज़िट है वो यहीं पर ख़त्म होता है। बोलपुर से हो करके हम फिर से आ जाएंगे हमारे घर की ओर, क्योंकि ये डेस्टिनेशन को एक्सप्लोर करना यहीं तक रहता है। आई होप सो आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा, तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलती हूँ आपके साथ एक नए वीडियो में एक नए प्लेस को एक्सप्लोर करते हुए। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ। लव यू एवरीवन, बाय।